गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और ये सुबह सुबह का सीन देख रहे हैं आप लोग, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो ये 6:45 का है और हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारा सामान भी जा चुका है गाड़ी के पास। और पूरी तरह से हम लोग तैयार हो गए हैं। और मैं तो 4 बजे ही उठ के तैयार हो गई थी और सारा पैकिंग हम लोग रात में ही कर लिए थे। तो ये हमारा कौसानी में बिताया हुआ बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत पल था। और अब हम लोग कौसानी छोड़ के जा रहे हैं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी। कौसानी में हमारा 3 दिन और 4 रातें बिताया हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा बीता। हो चुकी है, हमारा सामान भी गाड़ी में जा चुका है। सोम तैयार होके दरवाजे पर खड़ा हो गया है कि पापा भी तैयार होकर बाहर निकले, क्योंकि सभी कुछ तैयार हो चुका है, बस निकलना है हम लोगों का। और ये सुबह सुबह का व्यू है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हमारा कौसानी ट्रिप अब ख़त्म हुआ है, तब हम लोग निकल चुके हैं और नैनीताल होके जाना है। तो आते समय हम लोगों ने नैनीताल में वुडलैंड फॉल देखा था और जाते समय भी हम लोगों को कुछ देखने का प्रोग्राम है। तो देखते कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं, उस हिसाब से डिसाइड। हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे और रास्ते में थोड़ी कहीं कहीं बारिश भी मिल रही थी। तो बारिशों में ही हम लोगों को थोड़ी थोड़ी से भूख भी लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो हम लोगों ने हल्का सा स्नैक्स लिया और चाय पिया हम लोगों ने। और काफ़ी ठंड भी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने मोटा मोटा जैकेट निकाल लिया। और मैं तो सोच रही थी कि इतने मोटे मोटे जैकेट क्यों ले आए हम लोग, इतनी भारी सा, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन जिस दिन आना था उस दिन इसकी ज़रूरत पड़ गई और हम लोगों को पहनना पड़ गया है। तो हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और हम लोग नैनीताल का जू देखने जा रहे हैं। और गाड़ी से हम लोग आधे रास्ते तक गाड़ी पहुंचा देता है और उसके आगे का सफ़र हम लोगों का पैदल चलना है। तो देख सकते हैं। और ये जू जो है ना, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो काफ़ी चढ़ाई है, चलने में काफ़ी थकान हो जाता है। तो हम लोग तो बहुत चढ़ते चढ़ते हम लोग बहुत थक भी गए थे। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुँचे, गाने जू का हम लोग गेट देखे, मन में एक अलग सा उत्साह आ गया और बहुत ही खुशी मिली कि चलो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। तो यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ था टिकट, और हम लोगों ने 4 टिकट लिए और लेके बाहर निकल गए घूमने। तो यहाँ भी सासुद के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया कि शायद बगल में ही लकड़ी की कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उस पर हाथ रखा तो उसमें से लकड़ी की छोटी सी बारीक उसके हाथों में चुभ गया। तो वहाँ भी बहुत दुखी हो गया था। सासुद बोला तो पता नहीं क्या हो गया मुझे, कि कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही हो गया है। तो ये वीडियो 31 मार्च का है, तो वीडियो है। और हम लोग जू देखने आए हैं और वापस भी आ रहे हैं अपने घर। तो रास्ते में हम लोगों ने का प्लान था कि हम लोग जू देख लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और जाते समय भी प्लान था, तो हम लोगों ने वुडलैंड वाटरफॉल देखा था और अब जू देख रहे हैं। तो हमने सोचा चलो नैनीताल भी कवर हो जाएगा। तो नैनीताल का जू देखने के लिए कम से कम दो दो घंटे तो चाहिए ही देखने के लिए। और जैसे हम लोग जू में एंट्री किए तो सबसे पहला क्या देखा, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग टाइगर देख रहे हैं। और इतना नज़दीक से देखने का मेरा पहला अनुभव था और बहुत ही अच्छा लगा। और डर भी लग रहा था जब वो आवाज़ कर रहा था टाइगर। तो नैनीताल के जू काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे जानवरों के नाम भी नहीं जानती थी हम। और बहुत सारे कई तरह के हिरन भी थे और रेड पांडा भी देखा। और वहाँ पर सफ़ेद मोर देखा, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था मोर। और वहाँ पे एक ही सफ़ेद कलर का मोर था और मैंने इससे पहले टीवी में ही देखा था, तो सामने से देखना मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कई तरह के तो हमने पैरेट भी देखे और वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों बाद हमने गिद्ध भी देखा, और गिद्ध तो हम लोग भूल ही गए हैं, क्योंकि इस तरह से अब देखने को तो मिलता ही नहीं है गिद्ध। लेकिन वो जू में हमने तो गिद्ध भी देख लिया। तो चलते चलते बहुत थक भी गए थे और जगह जगह पे पानी के नल लगे हुए थे, काफ़ी साफ़ और ठंडा पानी आ रहा था पीने के लिए। तो हम लोगों ने पानी भी पिया, क्योंकि हमारे बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया था।
और एक बात बता दूं कि प्लास्टिक वाली बोतल अंदर लाने पर 100 रुपया जमा हो रहा था, तब जाके बोतल जूं मिलाया जा रहा था, नहीं तो फिर जमा करा रहे ले रहे थे वहीं पे। तो इसलिए हो रहा था कि हम पानी पी के बोतल इधर उधर ना फेंक दें, और जाते समय पैसे वापस लेना है तो बोतल भी वापस दिखाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो इसी बहाने कम से कम ज़्यादा कचरा इधर उधर नहीं बिखरेगा और फैले, और जू भी गंदा नहीं होगा। तो ये अच्छा पहल था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये सफ़ेद मोर कितना सुंदर लग रहा है, और अभी ये अपना पंख भी फैलाएगा, क्योंकि अभी हम लोग वहीं खड़े ही थे तब तक ये मोर अपना पंख भी फैलाने लगा था, और मैंने इसका वीडियो बना लिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार सामने से सफ़ेद मोर देख रही थी, और वैसे तो कलरफुल वाला जो मोर होता है वो मैंने बहुत देखा है, और हमारे कॉलोनी में भी बहुत सारे हैं, तो हमेशा दिख ही जाते हैं। और बहुत सारे जानवर थे, और देख के तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, और मेरा बेटा तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसी को मन था कि हमें चिड़ियाघर देखना है, चिड़ियाघर देखना है। और हम लोग जिम कॉर्बेट भी गए थे, तो देखना था हम लोगों को जिम कॉर्बेट के अंदर को जाकर, लेकिन देख नहीं पाए थे, तो चलो जू में ही सही हम लोग टाइगर तो देख ही लिया। अब हम लोग जू देख के वापस आ रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग को जू से निकलते निकलते 3 बज गए थे, और हम लोगों को वापस भी आना था अपने घर, और 6 घंटे लगते हैं घर वापस आने में। तो और जू से बाहर आते आते भी शाश्वत को कुछ ना कुछ देखना बाकी ही रह गया था, और यहाँ लास्ट में ये सारी चिड़िया दिख गई थी, तो मेरा बेटा चला गया देखने, और उसके बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे उसने। और अब हम लोग बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग चिड़ियाघर के मेन गेट के पास आ गए हैं बाहर निकलने के लिए। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक वहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो उसके रेस्टोरेंट के रास्ते हम लोगों को बाहर निकलना था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकलना है, और इसी रास्ते में रेस्टोरेंट भी है। तो लोगों के बीच से होते हुए हम लोग बाहर निकल आए हैं, और मेन गेट के पास भी बहुत सारा फ़ोटो हम लोगों ने खींचा, और बहुत अलग अलग तरीके से खींचा हम लोगों ने, और दूर से भी खिंचवाया, क्योंकि साथ में हम लोग चारों लोग एक साथ आ पाए। और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को गाड़ी ने छोड़ा था वहीं से हमें गाड़ी वापस मिलेगी नीचे जाने के लिए। तो हम लोग वहीं खड़े हैं, और नंबर लग रहा था, जिसकी जैसे नंबर आएगी उस हिसाब से नीचे जाएगा। तो हम लोगों का नंबर आने में टाइम था, तब तक हम लोगों ने भुट्टा खाया और भेल खाया, और काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और वहाँ पर बहुत सारे बंदर भी थे। अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं नीचे आने के लिए, तो नीचे ला के गाड़ी छोड़ देते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग अपने गाड़ी की तरफ जाने लगे। तो वहाँ पर माल रोड है, तो माल रोड से होते हुए जाना है हमें आगे। तो ये रास्ते में ही नैनी झील पड़ा, तो नैनी झील से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बोटिंग भी हो रही थी, लेकिन बहुत तेज़ धूप भी हो गया था, और धूप हो गया था, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं थी, और शाम होने वाली थी। तो मुझे लग रहा अब धीरे धीरे भीड़ बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि सुबह शाम ही भीड़ होता होगा यहाँ पे। तो अभी तो 3:45 हो रहा है, तो मुझे लगता है 4 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बार बार अपना जैकेट नीचे कर रही हूँ, और मेरा बेटा मुझे जैकेट का कैप पहनाए जा रहा है, और क्योंकि बहुत तेज़ धूप था और गर्मी भी लगने लगी थी, और उसे लग रहा था कि मैं कैप पहना हूँ तो मम्मी ने क्यों नहीं पहना, उसे ठंड लग जाएगी। और ये नैनी झील में इतनी सारी मछलियाँ थी, इतनी सारी मछलियाँ थी क्या बताएं। और एक पेड़ के पास जो छाया पड़ा था पानी में, तो उस छाये में मछलियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई थी, और हम लोगों ने दाने भी डाले मछलियों को, और वहीं पर दाने मिल रहा था। तो हम लोगों ने पूछा कि दाने दे सकते हैं मछलियों को, तो उन्होंने बोला हाँ दे सकते हैं। तो हम लोगों ने दाने खरीदे, और दाने मतलब लाई खरीदा और मछलियों को देने लगे, और इतनी सारी मछलियाँ इकट्ठी हो गई थी। और हम लोग आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि हम लोगों का जो गाड़ी है गुरुद्वारे के पास पार्किंग जो बना हुआ है, तो वहीं पर पार्क है, तो हम लोगों को पैदल ही जाना है वहाँ पे। और उस पार्किंग एरिया के आसपास ही गुरुद्वारा भी है और मस्जिद भी है,
और वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड भी है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे दुकानें सजने भी लगी थी। और जो लोकल मार्केट की सामानें होती है, कैप मिल रहे थे, सजावट की चीज़ें मिल रही थी, उलन कपड़े मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो उसके दुकानें लगने शुरू हो गए थे, लेकिन हम लोगों को लेट हो जाता अगर हम लोग रुक जाते तो हम लोग आगे बढ़ते रहे और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो इस तरह से हमारा खुशी खुशी कौसानी और नैनीताल का ट्रिप ख़त्म हुआ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक